हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपसे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा जो सरफेस होता है इट इज़ अ रेगुलर सरफेस। कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल शाइनिंग सरफेस होता है। और जो भी रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करेगा, सपोज करिए कि ये दो रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉल कर रहा है, तो ये पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा। टू रेज ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस पैरेलली, जब दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है पैरेलली, तो ये पैरेलली जो है रिफ्लेक्ट भी करता है ना, पैरेलली रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट पैरेलली, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी पैरेलली करेगा। ठीक है, दूसरा अगर हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिया है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारा जो सरफेस होगा वो कहीं ना कहीं इरेगुलर सरफेस होता है। ये हमारा इरेगुलर सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर लाइट फॉल कर रहा है तो ये अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सारा इंसिडेंट रे है और ये जो हमारा है दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड इन टू केसेस, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर टू सरफेसेस, है ना, दोनों सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। ठीक है, चाहे वो हमारा सरफेस रेगुलर हो चाहे हमारा सरफेस इरेगुलर हो। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखिए व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड as a parallel beam in one direction, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही आपके एक डायरेक्शन में मूव करेगा, पैरेलल वन डायरेक्शन में ये मूव करेगा लाइट। ठीक है ना, लेकिन जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ये जो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये बेसिकली इरेगुलर सरफेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट जो होगा, इंसिडेंट लाइट falls on the irregular surface after reflection reflected ray moves in a different direction। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो हमारा लाइट है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि ये जो हमारा इरेगुलर सरफेस है उसमें लाइट का डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका मूव करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के ऊपर कुछ बातें बताई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज़ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। वर्चुअल इमेज, तो पहला हमारा है रियल इमेज और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा वर्चुअल इमेज। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की, है ना, रियल इमेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल इमेज की। ठीक है, तो रियल इमेज में कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि ऐसा कोई भी इमेज जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, वो हमारा रियल इमेज होता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम कि इमेज which can be obtained
ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज कहेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर रियल इमेज, उसको रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इमेज ऑब्टेन्ड ऑन, देखो इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन इन सिनेमा हॉल। तो जो सिनेमा हॉल में जो इमेज ऑब्टेन्ड होता है कहाँ पे? तो स्क्रीन पे, तो वो हमारा रियल इमेज है, वो हम रियल इमेज उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रियल इमेज फॉर्म कैसा करता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, आइए हम लोग देखते हैं कि रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब कोई भी लाइट, कोई भी दो रे ऑफ लाइट हम रिफ्लेक्ट करते हैं या इंसिडेंट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन दे मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज अ रियल इमेज, वो हमारा रियल इमेज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रियल इमेज इज ऑब्टेन, देखो रियल इमेज इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म करेगा? कि व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब लाइट रे हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट से आता है और वो किसी एक पॉइंट पे, मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कई सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, और अगर वो किसी पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रहा है, तो दैट पॉइंट इज द रियल इमेज, वही आपका रियल इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली मीट होता है, नहीं जो दो रिफ्लेक्टेड रे है जब वो आपस में एक्चुअली मीट करते हैं, तो डैट द मीटिंग पॉइंट फॉर्म एन इमेज, वो जो मीटिंग पॉइंट है वो हमारा इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अभी हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए रियल इमेज बनाएगा कौन, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि जो रियल इमेज बनता है, देखो रियल इमेज जो फॉर्म करता है, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाई अ कनकेव मिरर। ध्यान रखिएगा, कनकेव मिरर रियल इमेज कौन बनाएगा, तो यहाँ पे रियल इमेज बनाएगा कनकेव मिरर। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक मिरर है, दिस इज योर कनकेव मिरर एंड दिस इज योर पोल एंड इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ऑब्जेक्ट हमारे पास है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का आएगा तो वो फोकस के थ्रू पास करेगा, ये हमारा फोकस हो गया। तो ये दिस इज योर फोकस, ये फोकस के थ्रू पास करेगा। और एक जो हमारा रे ऑफ लाइट होगा, इट इज़ एक्चुअली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले मिरर को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, तो ये जो आपका लाइट है जब ये मिरर के ऊपर फॉल करेगा, सपोज करो ये फॉल किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट अ पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दिस पॉइंट एक्चुअली इट इज़ द पॉइंट ऑफ इमेज, ये हमारा इमेज का पॉइंट हो गया। दिस इज योर ए बी एंड इट इज़ ए एंड बी, ये हमारा ए बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैटरली इन्वर्टेड इमेज हमारा फॉर्म कर गया, लैटरली इन्वर्टेड इमेज हमारा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, देन सच पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इमेज, वही हमारा पॉइंट जो है वो इमेज कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो देखिए वर्चुअल इमेज में होता क्या है कि जो इमेज स्क्रीन पे हम ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं वो हमारा एक्चुअली में वर्चुअल इमेज होता है। तो हम पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, द इमेज
which cannot be obtained, which cannot be obtained on screen is called virtual image. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं virtual image. ओके, चलिए दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे. अब देखिए, जो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, वो वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब हम सपोज करो किसी प्लेन मिरर के सामने हैं और जो प्लेन मिरर है उसके बिहाइंड में हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो एक्चुअली में जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कैसे फॉर्म कर रहा है? तो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे हम खड़े होते हैं, हमारे से जो लाइट है वो निकलता है, मिरर के ऊपर जाता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन दे सीम्स टू मीट बिहाइंड द मिरर. वो ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे मीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रहा है. वो एक्चुअली में वो ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे, मतलब मिरर के पीछे वो जाकर मीट कर रहा है. मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी ये चीज़ समझाया था, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम किसी मिरर में देखते हैं तो जो मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, दैट इज़ द वर्चुअल इमेज. तो ये चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो देखिए, एक्चुअली में जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज वो सीम्स टू बी होता है, मतलब ऐसा महसूस होता है, मतलब इमेज, वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन. ये आपका बेसिकली इल्यूजन होता है, ठीक है ना. ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है आपको कि ये मीट कर रहा है, या इमेज एक्चुअली में मीट कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. वो सीम्स टू बी मीट, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहा है, ठीक है ना. थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, ठीक है ना. तो देखिए, फॉर्मेशन कब होता है कि जो आपका वर्चुअल इमेज होता है, व्हेन लाइट इज कमिंग, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन लाइट इज कमिंग, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली appears, ठीक है, ओनली appears टू मीट या seems टू मीट, appears टू मीट, या हम कह सकते हैं seems टू मीट at a point, ठीक है. when लिखेंगे यहाँ पे when produced backward, यहाँ लिखेंगे जब हम इसको backward प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस बैकवर्ड. जब देखे थे ना इसके पहले वीडियो में, बैकवर्ड, जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा और बैकवर्ड में जो हमारा जो इमेज है ना, उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में जो इमेज है वो ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे जाकर कोई पॉइंट मिल रहा है और वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो वर्चुअल इमेज जो फॉर्म करता है, ये तब फॉर्म करता है जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से आते हुए महसूस होता है और वो एक्चुअली में मीट नहीं करता है. दे सीम्स टू मीट बैकवर्ड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन, या हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, या तो हमारा रिफ्लेक्शन लेंस के थ्रू हो रहा है या हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कराया आपको. वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से यहाँ